there is so much of chatter in the name of MS Dhoni. He is the only Bihari who is more popular than me in Tamil Nadu. But make no mistake, next year when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. प्रशांत किशोर अपने पुराने रोल में वापस आए तो धोनी को भी लोकप्रियता में पीछे छोड़ने की कसम खा ली। मौका था साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके की पहली एनिवर्सरी का। मंच पर विजय के साथ साथ पहुंचकर पीके ने सनसनी मचा दी। बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने की जद्दोजहद में लगे पीके अपने पुराने इलेक्टोरल स्ट्रैटेजिस्ट वाले रोल में आते हुए दिखे। टीवीके के कार्यकर्ताओं को महाबलीपुरम के ग्रैंड इवेंट में संबोधित करते हुए पीके ने कहा, यहाँ महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर इतनी चर्चा होती है। वो एकमात्र बिहारी हैं जो तमिलनाडु में मुझसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं होनी चाहिए कि धोनी तमिलनाडु में प्रशांत किशोर से अधिक मशहूर हैं, लेकिन अगले साल जब मैं टीवीके को जीत दिलाने में मदद करूंगा तब मैं धोनी से लोकप्रियता में आगे हो जाऊंगा। साथ ही प्रशांत किशोर ने भाषण सुन रही जनता से सवाल किया कि अगर वो टीवीके को तमिलनाडु में जीत दिलाने में मदद करते हैं तो क्या वो धोनी से अधिक लोकप्रिय हो जाएंगे। जनता की प्रतिक्रिया को देखते हुए उन्होंने कहा, मेरी अपनी लड़ाई है जिसमें मुझे जीत हासिल करनी है। मुझे तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय बिहारी बनना है, इसीलिए मुझे धोनी से प्रतिस्पर्धा करनी है जो चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिलाते हैं। मैं आपके नेताओं के नेतृत्व में टीवीके को जीत दिलाऊंगा। धोनी चेन्नई में पॉपुलर हैं। आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का न सिर्फ प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि कई साल तक आईपीएल सीएसके को जिता भी चुके हैं। 2010, 11, 18, 21, 23 इन सभी सालों में सीएसके ने अपना लोहा दिखाया। धोनी ने अपनी कैप्टनसी, अपने प्रतिनिधित्व की धमक दिखाई। रांची से शुरू हुई धोनी की कहानी ऐसी चली कि देश दुनिया में तो उनका नाम हुआ ही, लेकिन तमिलनाडु वालों के दिल में घर बना लिया। उसी लोकप्रियता को पीछे छोड़ने की कसम खा रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने 2021 में डीएमके का हाथ पकड़ा था। 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए डीएमके के साथ चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया था। यानी तमिलनाडु में ये पहली एंट्री उनकी नहीं है। मतलब एक वक्त पर जिसकी जीत में पीके ने अहम भूमिका निभाई थी, अब उसी को हराने के लिए एक्टर विजय की मदद करेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के ही सफल अभियान की वजह से डीएमके ने 10 साल के अंतराल के बाद चुनाव जीता था। प्रशांत किशोर की टीम ने चेन्नई के तेनामपेट के एक कार्यालय वहां पर स्थापित किया था। विधानसभा चुनावों के लिए डीएमके के लिए काम करना शुरू किया था। डीएमके 2019 का लोकसभा चुनाव हो या तो फिर 2021 के विधानसभा चुनाव हो, उसमें जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे थे प्रशांत किशोर। अब पीके टीवीके के आयोजन में पहुंचे तो टीवीके के आयोजन में तमिलनाडु शासन की आलोचना करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से व्याप्त है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने क्रिकेट के उदाहरणों से वंशवाद की राजनीति की भी आलोचना की। कहा कि अगर सुनील गावस्कर और कपिल देव के बेटे क्रिकेट खेल रहे होते तो क्या देश कभी सचिन और धोनी को देख पाता। प्रशांत किशोर यानी पीके को देश के बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताने का क्रेडिट दिया जाता है। हालांकि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ाने जिताने का काम छोड़कर बिहार में अपनी राजनीति हिट कराने में इतने कुछ सालों से जो है वो जुटे हुए थे। तमिलनाडु की राजनीति में कई सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ रही हैं। आईपैक नाम की कंपनी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म प्रशांत किशोर ने ही बनाई थी। राजनीति में आने के लिए उन्होंने आईपैक छोड़ दिया। वही आईपैक तमिलनाडु में एक्टिव हुआ। एआईडीएमके के साथ आईपैक की डील पक्की मानी गई। इससे पहले आईपैक ने आंध्र प्रदेश चुनाव में जगन मोहन रेड्डी के लिए भी काम किया था, लेकिन जगन लोकसभा विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हारे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।